देखिए, हम लोग फर्स्ट एड के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में हम लोग कुछ जो है एमसीक्यू किए थे, तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू में बहुत लोग को दिक्कत आ रही थी। तो आज जो है हम लोग उसका थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम लोग जो है इसका सबसे पहले प्राथमिक सहायता की डिफिनीशन क्या होती है, यानी कि परिभाषा, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी करते हैं उसे प्राथमिक सहायता यानी कि फर्स्ट एड कहते हैं। इसे प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग से जो है प्राथमिक सहायता वर्ड ना बोल करके अगर प्राथमिक चिकित्सा बोले तो उसका भी मतलब वही होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति बीमार है, तो वो सीरियस कंडीशन में है, तो अस्पताल ले जाने के टाइम, अब वो घायल हो गया तो उसको अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले उस व्यक्ति को हम क्या क्या उपचार किए, ठीक है, ताकि आगे जो खतरा उसके सामने आने वाला है वो खतरा कम हो जाए या टल जाए। तो वो जो चीज़ें हम लोग करते हैं उसी को हम लोग जो है प्राथमिक सहायता बोलते हैं। जैसे कि अगर व्यक्ति घायल है, उसको बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए वहाँ पे हम लोग पट्टी कर दिए, बांध दिए, तो ये सब क्या हो गया, प्राथमिक सहायता हो गया। अगर कहीं जो है आग लग गया, तो आग लगने से पहले जो है हम लोग क्या किए कि व्यक्ति को क्या किए कि चादर में लपेट दिए, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे। तो वो चादर जो लपेटे हम लोग उसको, तो वो क्या हो गया, प्राथमिक सहायता उसको हम लोग दे दिए, ठीक है। तो यही हो गया प्राथमिक सहायता का मतलब। देखिए आगे क्या बोलता है कि आपातकाल में घायल व्यक्ति यानी कि विक्टिम की जान बचाने के लिए हम आसपास उपस्थित किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने समय जल्द से जल्द आराम मिल सके, ठीक है। तो हम लोग किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जान बचाने के लिए, या फिर अगर हम अस्पताल ले जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि जो है हम एम्बुलेंस को कॉल किए तो एम्बुलेंस का वेट करें। अगर हमारे पास कोई भी अगर उस टाइम वाहन उपलब्ध है तो उस वाहन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक सहायता में, वो व्यक्ति जो घायल है उस व्यक्ति की जान बचाने में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत प्राथमिक सहायता तकनीक से उस विक्टिम की जान बचाने का खतरा जो है और बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है प्राथमिक सहायता जो है क्या करना चाहिए, प्राथमिक सहायता में क्या नहीं करना चाहिए, आगे हम लोग इसके जो है डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। नहीं तो व्यक्ति की क्या होगा, जब हम लोग गलत प्राथमिक सहायता देंगे, गलत फर्स्ट एड करेंगे, तो उस व्यक्ति का क्या होगा कि जान बचने की बजाय क्या हो जाएगा, जान और चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक सहायता निम्नलिखित आपातकालीन अवस्था में दी जा सकती है। किस किस अवस्था में हम लोग फर्स्ट एड देंगे। देखिए, दम घुटना, पानी में डूबने के कारण या फांसी लगाने के कारण या सांस में किसी बाहरी चीज़ का अटक जाना, ठीक है, किसी भी वजह से उसका दम घुट रहा है तो हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं उसको, अगर कुछ भी चीज़ जो है जैसे कि पानी में डूबने के कारण क्या हो गया है, बहुत सारा जो है वो पानी पी लिया है, तो उस पानी को हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर फांसी जो है कोई व्यक्ति लगा लिया है, उस टाइम अगर हम लोग देख लिए तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द नीचे उतारेंगे और उसको सांस देंगे, मुंह से सांस देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है कि प्राथमिक सहायता है। हृदय गति रुकना यानी हार्ट अटैक, इस सब कंडीशन में क्या देते हैं हम लोग,
इस सब का कंडीशन में रिससिटेशन जो है हम लोग करते हैं। खून बहने में भी हम लोग जो है फर्स्ट एड कर सकते हैं। पानी में जहर का असर होना, जल जाना यानी कि बर्न, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, बेहोश या कोमा, मोच, इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हड्डी टूटना, किसी जानवर के काटने पे, जैसे कि डॉग बाइट, मंकी बाइट, ये कर लिया है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जल्द से जल्द साबुन, वहाँ पे साबुन लगा के और बहते हुए पानी से वहाँ पे क्या करेंगे कि धोवेंगे उसको। देखिए प्राथमिक सहायता का उद्देश्य क्या है। ठीक है। प्राथमिक सहायता हम लोग क्यों देते हैं। ठीक है। एम क्या है, तो देखिए घायल व्यक्ति की जान बचाना प्राथमिक सहायता का उद्देश्य यानी कि एम है। बिगड़ी हालत से बाहर निकालना यानी कि ज़्यादा उसको खतरा है तो खतरा को कम करना। विक्टिम की तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना, ये सब क्या है, प्राथमिक सहायता का उद्देश्य है। ऐसे आप लोग को ऑप्शन दे सकता है कि प्राथमिक सहायता का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन दे देगा जो कि उद्देश्य नहीं रहेगा, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेन ये है स्वर्ण नियम यानी कि गोल्डन रूल पूछता है। ठीक है, कि फर्स्ट एड का गोल्डन रूल क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए प्राथमिक सहायता के कुछ सुनहरे नियम हैं, तो कौन कौन सा सुनहरे यानी कि गोल्डन रूल कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए। जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचना, अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद न करना। अगर वहाँ पे दुर्घटना हुआ है, वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो इधर उधर की बातें न पूछ करके हम लोग क्या करना चाहिए, स्वयं रोगी को देखना चाहिए कैसी हालत है, तुरंत क्या करना चाहिए, एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकना चाहिए, या फिर आग लग गई है तो उस अकॉर्डिंग हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या उसको प्राथमिक सहायता देंगे। चोट का कारण जल्दी से जल्दी पता करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है, पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 8789694229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है, तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पर आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए। ठीक है, 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज जो है आप लोग का ड्रेसर का क्लास जो है आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता है कि ड्रेसर की वैकेंसी आने वाली है और वो जो है परमानेंट या आए या कंटेक्ट है, ज़्यादा जो है चांस है कि वो परमानेंट ही वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को पता है कि वैकेंसी परमानेंट जो है कितने कितने सालों पे आती है।
इसीलिए आप लोग पहले से जो है प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वो कंटेक्ट पे आए वैकेंसी या फिर परमानेंट आए, ठीक है। दोनों में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए आप लोग का जो है आज से क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को जो है ये बताइए कि ड्रेसर का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए। साथ ही आप लोगों के ड्रेसर की जो है अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी की जो है वो यहाँ पे नौकरी हो सके, इसके लिए जो है एक पीडीएफ तैयार किया गया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ पे आप लोग ले लीजिए। इसके लिए आप लोग को एक नंबर यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोगों के मन में आखिर सवाल होगा कि आखिर ये पीडीएफ जो है हम क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोगों की सीबीटी एग्ज़ाम होगी, ठीक है। वो परमानेंट वैकेंसी आए या फिर कंटेक्ट आए, ठीक है। तो दोनों में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की वैकेंसी आए तो दोनों में आप लोग को एग्ज़ाम होनी है। तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि कितने सालों बाद वैकेंसी ये आ रही है। तो आप लोग सोचिए कि कितने सारे स्टूडेंट जो है वो ड्रेसर की जो भी कोर्स है कर के बैठे हुए हैं। तो सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे और सोचेंगे कि मेरा जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों के मन में भी होगा, ठीक है, कि जॉब में आ जाए, ठीक है, नौकरी लग जाए, ठीक है, ताकि हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए। इस पीडीएफ में ख़ास बात ये है कि प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जितना भी अब तक एग्ज़ाम हुआ है दूसरे स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ड्रेसर का जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है प्रीवियस ईयर। प्लस में यहाँ पे आप लोग को क्या किया गया है कि जो भी उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा कुछ इंक्लूड किया गया। इससे होगा क्या कि उससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा तो आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्लस में आप लोगों को यहाँ पे जो है ये फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो वो पीडीएफ आप लोग के पास रहेगा, ठीक है। उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। जब वो पीडीएफ आप लोग के साथ रहेगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आ रहा है तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जितनी भी ये परेशानी होगी सारा कुछ जो है वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा। साथ में उसके साथ ही अगर आप लोग को जो है अगर बाद में भी अगर डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे आप लोग को नंबर दिया गया, इसमें भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि प्रैक्टिस सेट भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी बना लेंगे और ख़ुद को यहाँ पे आँक सकेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, सारा कुछ आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों के जो प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, उसका पैसा भी बचेगा इस पीडीएफ के कारण, ठीक है। और प्लस में सोचिए आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। साथ में आप लोग को रिवीजन करने में भी आसानी होगी और उस क्वेश्चन को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है पढ़ाया भी जाएगा, थ्योरी भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग के लिए ये पीडीएफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ जो है तुरंत जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहे। और वैकेंसी भी जल्दी आने वाली है और वो वैकेंसी जो है जल्दी पूरी भी की जाएगी, क्योंकि जो है ये इलेक्शन आने वाला है। तो इलेक्शन से पहले वो सारा कुछ जो है प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। तो आप लोगों के सामने जल्द ही क्या आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा।
प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो जो बच्चे इसमें क्या होंगे कि ना कि पहले से प्रिपेयर रहेंगे ना, उन्हीं का जॉब होगा। तो इसीलिए आप लोग को भी अगर नौकरी चाहिए ना, तो पहले से प्रिपेयर रहिए, ठीक है। बाढ़ आने से पहले आप लोग उसका इंतज़ाम कर लीजिए, अभी कर लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और वो PDF ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे चोट लगने वाली वस्तु को यहाँ पे देखिए, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे क्या बोल रहा है कि जैसे गिरने वाली मशीनरी, आग, बिजली का तार, जहरीले कीड़े या कोई अन्य वस्तु, अगर मान लीजिए कि क्या हो गया, उस पे कोई भारी वस्तु गिर गई है, तो उस वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, रोगी से अलग करेंगे। आग लग गई है तो उस आग पे हम लोग कंट्रोल करेंगे, और जो व्यक्ति जो है आग से जल गया है तो उसका हम लोग प्राथमिक उपचार करेंगे। अगर बिजली के तार से आग, वो व्यक्ति बिजली का झटका लग गया है, तो बिजली का जिस जिस तार से उसको लगा है तो उसको हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। अगर व्यक्ति ज़्यादा घायल हो चुका है, उसको बिजली का झटका लग गया है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, तो पता लगाना कि मरीज जो है मर चुका है या बेहोश हुआ है, ठीक है। तो ये पता लगाएंगे। आगे देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है देखिए, प्राथमिक उपचार के नियम उपायों की प्राथमिकता निर्धारित करें, ठीक है। प्राथमिक उपचार के जो है कुछ नियम है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस क्रम में प्राथमिक उपचार की कुछ प्राथमिकताएं हैं। ABC नियम है, ठीक है। प्राथमिक उपचार देते समय ABC नियम का उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक उपचार में किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो ABC का। इस नियम में ABC का मतलब क्या होता है, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीथिंग, और यहाँ पे C मतलब सर्कुलेशन। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे एयरवे, ठीक है। विक्टिम यानी कि रोगी की सांस नली को उपयुक्त पोजीशन में रखना, ठीक है। उसको सीधे लिटाएंगे और सिर जो है थोड़ा उठा हुआ रहना चाहिए, और जो है उसकी श्वास नली क्लियर होनी चाहिए। ब्रीदिंग, विक्टिम की सांस लेने में कोई कठिनाई हो तो उसे दूर करना, यानी कि सांस नली में अगर कुछ फंस गया है तो उसको क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे। नाक में कुछ फंस गया है तो उसको जो है दूर करेंगे। सर्कुलेशन, कार्डिक फंक्शन को ठीक करना, ठीक है। कार्डिक फंक्शन को दूर करेंगे। यहाँ पे देखिए, मरीज के लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी LOC का आकलन करना। चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करना। जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना। रोगी का रिकॉर्ड, घटना का विवरण रखना। ये सब क्या है, LOC के अंतर्गत आता है। कि क्या है कि यहाँ पे देखिए, चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करना। अगर चोट लगे, उसको खून बह रहा है, तो वहाँ पे जो खून बह रहा है उसको हम लोग जो है बंद करेंगे पट्टी बांध कर। जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना, यानी कि एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, या फिर उस समय हमारे पास अगर कोई उपलब्ध वाहन है तो जल्द से जल्द उसको क्या करेंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे। रोगी का रिकॉर्ड और घटना का विवरण रखना कि किस कारण से उसको घटना हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग जो है डिटेल रखेंगे। जहाँ तक संभव हो मरीज को गर्म और आरामदायक रखना, ठीक है। विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधार करना। यदि रोगी होश में हो तो उसे आश्वासन देना चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे हम लोग जानेंगे प्राथमिक सहायता चिकित्सा के सिद्धांत क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल अब हम लोग पढ़ेंगे। सांस की जांच करें और ABC नियम का पालन करें, ठीक है। अभी हम लोग ABC का नियम पढ़े हैं,
एयरवे सांस अगर नली को जो है उसको क्या करेंगे, उसको सही पोजीशन में रोगी को रखेंगे और देखेंगे कि उसको सांस लेने में कठिनाई तो नहीं हो रही है। अगर कठिनाई हो रही है तो उसके कार्डियक फंक्शन को ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे? रिससिटेशन करके, ठीक है। तो ये हम लोग कर लिए कि ABC नियम का पालन करेंगे। ABC का भी हम लोग जान गए कैसे क्या करना है। उसके बाद देखिए, अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा है तो उसे जल्द से जल्द क्या करेंगे, रक्तस्राव को रोकेंगे। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा है तो उसे समझाए और सांत्वना दे। अगर कोई भी जो रोगी है उसको सबसे उसका पहला इलाज होता है उसको सांत्वना देना, ठीक है। सांत्वना देने से उसकी आधी बीमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है और उसको जल्द से जल्द जो है रिकवर होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई हड्डी टूट गई है तो सीधा रखें और दर्द को कम करें एवं टूटी हड्डी को हिलने डुलने से बचाने के लिए एक खपच्ची का प्रयोग करें, यानी स्प्लिंट। यानी कि अगर जो है हड्डी टूट गई है तो उसको सीधा रंगेंगे और उसको कोई सपोर्ट दे देंगे ताकि जो है उसका दर्द कम हो सके और हिले डुले नहीं और वो अपनी स्थान पे रहे, ठीक है। उससे अगर उसको सपोर्ट दे देंगे तो वहाँ पे दर्द भी उसका कम हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सालय पहुँचाए, ठीक है। अब देखिए, प्राथमिक सहायता में ABC क्या है। ABC के बारे में अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। ABC, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक सहायता में ABC के बारे में पूछा जाता है। ABC का फुल फॉर्म एयरवे, ए से एयरवे, श्वास नली की जांच कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए, श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह की मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ क्या होती है, गले के पीछे भाग में गिर जाती है, जिससे श्वास नली क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को उसकी जगह पे खींच लाए। CHO या ANM को इसके पश्चात सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि श्वास नली में किसी प्रकार का रुकाव न हो। देखिए, रुकावट श्वास नली में जो है बेहोश के कारण होगी या फिर कुछ चीज़ अटक गई होगी, तो सबसे पहले उसको उसके मुंह में यहाँ पे जांच करेंगे अपने हाथ की उंगली डाल करके उसका जीभ सही जगह पे है कि नहीं। अगर जीभ जो है पीछे चला गया हो यानी श्वास नली के पास, तो उसका जीभ सही करेंगे, जिससे वो क्या होगा कि सही अवस्था में आ जाएगा और वो सांस लेना शुरू कर देगा। देखिए, ब्रीदिंग यानी कि सांस की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने या देखे, महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रहा है नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसी समय उसको क्या करेंगे कि माउथ टू माउथ क्या देंगे, एयर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे या फिर जो है यहाँ पे रिससिटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट एड का पूरा कंप्लीट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक आप लोग को समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग को उस टॉपिक पे पूरा डिटेल में अच्छा से समझाया जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि इस PDF को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में BTSC 10,709 ANM का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है तो आप लोग ये PDF ले लीजिए, ठीक है। इस PDF में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है। ठीक है, और सारा इम्पॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है, तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।